हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। एक फ्रेश सुबह के साथ आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। और दोस्तों, आज आपको दिख ही रहा होगा कि मेरा जो किचन है वो कितना मैस हो रखा है। चीज़ें बहुत फैल रखी हैं आज मेरे किचन में। मैंने ना सुबह अयाना को ब्रेकफास्ट बना के दिया था, फिर अपना भी ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया था। तो चीज़ें ना ऐसी फैल गई, कुछ ज़्यादा ही आज फैल गई। एक तो मुझे वैसे भी किचन की ना डीप क्लीनिंग करनी हो रही है और मुझे उसके लिए ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो वो मैं अभी कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद सोचूंगी। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल तो मैं ये किचन थोड़ा देखने लायक बनाऊं। तो जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं, जो धोने वाली चीज़ें हैं, वो मैं फिर धोने में डाल रही हूँ। और जो सामान इधर उधर हो रखा है वो मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ। और आज ना मेरे घर में एक मेहमान भी आने वाला है, आने वाला नहीं आने वाली है। और वो मेहमान कोई और नहीं, मेरी अपनी मम्मी आ रही हैं आज। और वो भी किसी रीज़न से ही आ रही हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वो रीज़न क्या है। तो अभी जो है मैं पहले ये किचन जो है थोड़ा सा मतलब रफली जो है साफ़ कर लेती हूँ फ़िलहाल, जितना मैं कर सकती हूँ। क्योंकि अभी मेरे घर का पूरा काम जो है वो भी करना बाकी है। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि और दिनों तो हमारा घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन जिस दिन कोई आने वाला होता है उसी दिन पूरा घर फैल जाता है। और ये मेरे साथ तो बहुत होता है, आगे पीछे बिल्कुल सेट रहती हैं ये चीज़ें, सब ऑर्गेनाइज रहता है, साफ़ सुथरा रहता है घर। लेकिन जब कोई आने वाला होता है तब मेरा काम इतना बढ़ जाता है ये क्लीनिंग का, क्योंकि ना उसी दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा फैल रखा होता है घर भी पूरा। तो फिर लेकिन अब कोई घर में आने वाला होता है, चाहे वो अपनी मम्मी क्यों नहीं आ रही हो, तो अच्छा नहीं लगता है घर अगर साफ़ सुथरा ना हो तो। क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत मतलब सफाई वाली है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है गंदगी, तो मुझे खुद भी नहीं पसंद है। लेकिन आज मेरा थोड़ा घर और किचन थोड़ा सा फैल रखा है, तो मैं जल्दी जल्दी ना मम्मी के आने से पहले ही ट्राई करती हूँ कि सब चीज़ें जो है ठीक कर दूँ। वैसे वो अभी मॉर्निंग में ही आ जाएंगी, तो देखती हूँ मैं कितना सफाई कर पाती हूँ उनके आने से पहले। आई होप कि सब कुछ ऑल सेट हो जाए, नहीं तो क्योंकि देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है, कहेंगी तो मुझे क्या, उनको पता ही है। सबसे ज़्यादा ना होता भी किचन वर्क ही है, क्योंकि हमारा खाना वाना बनता है ना, तो ज़्यादातर जो क्लीनिंग वर्क होता है वो हमारा किचन में ही होता है। बाकी रूम्स वगैरह में तो ये होता है कि थोड़ा सा सामान वगैरह ही इधर उधर हो रखा होता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और बाकी झाड़ू पोछा होता है। लेकिन किचन में ना बहुत काम होता है, तो इसलिए हमारा जो ज़्यादा टाइम लगता है वो किचन में ही लगता है। तो इसलिए मैंने ना सबसे पहले किचन से ही स्टार्ट किया, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा होगा तो बाकी तो मम्मी आ भी जाएंगी, तो उसके बाद भी हो जाएगी बाकी की सफाई तो। और वैसे भी आज मैंने ना थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट करी है अपनी घर की सफाई। और किचन का काम तो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है अब कंप्लीट। तो उसके बाद अब जो मैं स्टार्ट करती हूँ वो बाहर रूम्स वगैरह की क्लीनिंग से करती हूँ। और मैं ना रूम्स की क्लीनिंग वगैरह जो है स्टार्ट कर ही रही थी। मैं हॉल में थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो इतने में देखा डोरबेल बजी और मेरी ना मम्मी आ भी गई थी। तो मैं सफाइयाँ वगैरह कर ही रही थी तभी अपनी। और मैंने सोचा जब तक मम्मी थोड़ा फ्रेश हो लेती हैं, मैं हॉल में थोड़ा सा जो है डस्टिंग कर लेती हूँ, हल्का फुल्का कपड़ा मार लेती हूँ, यहाँ वहाँ चीज़ें थोड़ी सी डस्ट साफ़ हो जाएगी। ज़्यादा तो खैर वो गंदे नहीं हो रखे थे, क्योंकि अभी मैं करती रहती हूँ डस्टिंग वगैरह तो। और मेरा ये काम करने तक मम्मी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगी, और फिर मैं उसके बाद जो है चाय बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं फिर जल्दी जल्दी जो है ये काम निपटाने लग गई थी। और आज ना मैं पूरे घर की डस्टिंग वगैरह भी इसलिए लेके बैठ गई थी, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 डेज़ ना मैं घर पे हूँ भी नहीं, क्योंकि हमें ना कहीं जाना है। और इसीलिए मम्मी भी आज आई हैं मेरे घर पे। हाँ, क्योंकि हम जा रहे हैं कुंभ में, मैं और मम्मी जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड तो नहीं जा रहे हैं, वो और अयाना घर पे रहेंगे। और मैं जाऊँगी, मेरी साथ मेरी 2 जेठानियाँ जा रही हैं, मेरी अपनी जेठानियाँ।
और उसके अलावा कुछ और भी जान पहचान के लोग हैं जो साथ में जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने ना प्लान बना लिया इकट्ठे ही। और मम्मी ने भी बोला कि मैं भी चलती हूँ करके। वैसे तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा चलना भी पड़ेगा, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो चल लेती है, तो इसलिए मैंने भी फिर मना नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा चलो मम्मी तो थोड़ा चल लेती है तो उसकी टेंशन नहीं है कि अगर वहाँ पे चलना भी पड़ा तो कोई इशू नहीं है मम्मी के साथ। तो थोड़ा सा हॉल और किचन की डस्टिंग करने के बाद जो है मैं फिर चाय बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि मम्मी ने भी फ़्रेश होकर बैठ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं चाय बना लेती हूँ तब तक। तो मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ाई अपने लिए भी और मम्मी के लिए भी। और धार्मिक प्लेसेस के लिए कहते हैं ना कि जिसका बुलावा होता है वही जा पाता है। अदरवाइज़ ना मेरा कुंभ में जाने का फ़िलहाल मतलब कोई हमारा प्लानिंग वगैरह नहीं थी मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो मेरे से ना मेरी जेठानी ने मतलब ऐसे ही पूछ लिया, तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैं भी चल लूँगी करके, क्योंकि उनका बन रहा था उन्हीं के वहीं से बस भी चल रही थी। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया। नॉर्मली तो मैं हमेशा मना कर देती हूँ उनके साथ कहीं जाने के लिए, क्योंकि मेरा बन नहीं पाता है कई बार, लेकिन इस बार मैंने ना उन्हें सीधा हाँ बोल दिया और हमारा प्लान जो है वो बन गया। तो मेरा बुलावा था तो मेरा बन गया। अदरवाइज़ ये चीज़ें ना बुलावे से ही होती हैं। तो यही था कि मुझे पता था अब 2-4 दिन के लिए मैं घर पे नहीं हूँ, तो अयाना और उसके पापा ही होंगे, तो थोड़ा सा ना मैं सफाई कर जाती हूँ, क्योंकि हम कहीं से आते हैं ना तो फिर घर थोड़ा गंदा गंदा दिखता है। तो मैंने सोचा मैं डस्टिंग वगैरह एटलीस्ट कर जाती हूँ, बाकी तो सफाइयाँ फिर आने के बाद ही होंगी। तो ये होता है कि डस्ट वगैरह तो फिर डेली बेसिस पे आती रहती है। मैंने कहा एटलीस्ट ये मैं छोटा मोटा काम कर जाती हूँ, ताकि आने के साथ ही मेरे को जो है ज़्यादा बर्डन ना रहे सफाई। और कहीं से आने के बाद तो वैसे ही हम इतने थके हुए होते हैं कि 2-4 दिन हमारा फिर कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि प्रॉपर हमें फिर रेस्ट चाहिए होता है। तो इसीलिए ना मैं ट्राई करती हूँ कि जब हम कहीं जाएं तो पहले थोड़ा सा घर को जो है मैनेज करके जाऊँ, ताकि आने के बाद जो है मेरा ज़्यादा बर्डन ना रहे उस चीज़ का। चाय तो बन गई थी और थोड़ी देर मैं और मम्मी बैठ गए थे चाय पीने, तो साथ के साथ हमने थोड़ी बहुत बातें भी कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं जो है अपने रूम में आ गई थी, बेडरूम में। वहाँ पे थोड़ा सा सामान वगैरह मैंने कहा सेट कर देती हूँ, और थोड़ी सी डस्टिंग मैं अपने रूम की भी कर देती हूँ। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं था, बट थोड़ी सी मैंने कहा कर देती हूँ डस्टिंग। और बालकनी है मेरे रूम के साथ अटैच, तो वहाँ से ना आजकल हवा चल रही है और बहुत हवा चल रही है, जिस वजह से जो जितना भी डस्ट है ना सारा उड़कर रूम में ही आ रहा है। तो चीज़ें ना जल्दी जल्दी जो है धूल मिट्टी बैठ जा रही है चीज़ों के ऊपर। फिर मैंने वैसे तो मैं ट्राई कर रही हूँ आजकल कि जो डोर है वो मैं बंद ही रखूँ, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम 24 घंटे डोर बंद रख सकें। और वैसे भी मुझे तो जो है ओपन डोर ही अच्छे लगते हैं कमरे में, वो बंद बंद लगता है, नहीं तो किसी किसी टाइम जो है खोलना ही पड़ता है। तो वही फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक एक हाथ में यहाँ मार देती हूँ। और ये देखिए बाहर कैसा हो रहा है, अभी भी हवा काफ़ी अच्छी खासी चल रही है, और सामने मेरे कंस्ट्रक्शन का भी वर्क हो रहा है, तो जिस वजह से ना और डस्ट जो है आ जाता है। तो चलिए घर की केयर तो हो गई थी, अब थोड़ी सी मैं अपनी भी केयर कर लेती हूँ। और मेरे को ना याद आया कि मेरे को ना सिर में जो है मेहंदी लगानी थी। मैंने बहुत टाइम से, पूरी विंटर निकल गई मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। और बाल भी ना मेरे काफ़ी फ्रिज़ी फ्रिज़ी हो रहे थे, मतलब बहुत रफ़ वगैरह हो रहे थे। वैसे तो इसीलिए ना मैंने थोड़ा सा मेहंदी लगा लेती हूँ। वैसे तो मेहंदी लगा के भी और ड्राई हो जाते हैं बाल में, थोड़ा सा कर्ड वगैरह मिला लो तो थोड़ा सा कंडीशनिंग भी हो जाती है साथ में। तो वही मैंने कहा, अभी धूप आ गई थी मेरी बालकनी में, मैंने कहा जब तक धूप आ रही है मैं जल्दी से मेहंदी लगा के थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, और फिर उसके बाद जो है हेड वॉश कर लूँगी। तो इसीलिए मैं फिर जल्दी जल्दी जो है ऐसे ही रफली, मैंने कॉम्ब भी नहीं किया अच्छे से, नहीं तो मैं ज़्यादा अगर टाइम लगाती तो मेरी धूप भी चली जाती बालकनी से, और फिर मेरा सिर ना थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे ही फिर मैंने रफली जल्दी जल्दी जो है मेहंदी लगाई अपने सिर में। और क्योंकि उसको लगाने के बाद जो है एटलीस्ट 1-1.5-2 घंटा तो फिर उसे रखना ही पड़ता है। तो मैंने कहा ज़्यादा भी नहीं तो 1-1.5 घंटा तो मैं फिर भी वेट कर लूँगी।
तो इसीलिए फिर मैं मेहंदी लगाने लग गई थी। मम्मी को तो मैंने धूप में बिठा दिया था, बाहर आ रही थी धूप, तो मैंने मम्मी को बोला आप धूप में बैठ जाओ, मैं तब तक मेहंदी लगा के फिर आती हूँ। और हमें जो है कुंभ के लिए कल निकलना है। आज है फ्राइडे और हमें जो है सैटरडे को निकलना है कुंभ के लिए। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा अपनी भी केयर कर लेती हूँ, वैसे तो कर नहीं पाते हम। तो चलिए जो है मेहंदी तो मेरी लग गई थी और अब मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, सिर पे मैं पॉलीथीन लगा लेती हूँ वेट करने के टाइम पर। तो दोस्तों अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे और ये है हम बस में बैठ गए हैं अपने कुंभ जाने वाली। और उससे पहले मैंने जो है कोई व्लॉग जो है शूट नहीं किया था, तो सीधा ये बस का सीन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पीछे जो बैठी है ये विंडो साइड वाली, ये मेरी एक जेठानी है और ये जो येलो सूट वाली है मेरी दूसरी जेठानी है। थोड़ा जोश, वेरी गुड। पीछे वाले शांत है, पीछे वाले भी। जिसको गाना नहीं आता वो ताली बजाओ। टैक्स नहीं लगता ताली बजाने का। सॉन्ग नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ।